नमस्कार, मैं कुसुम आप देख रहे राजस्थान धड़का न्यूज। भाजपा की अंजलि गांचा 74 वोटों से बनी पार्षद, मतदाताओं का जताया आभार। ब्यूरो रिपोर्ट नारायण लाल सेन। हमारे चुनाव के पर्यवेक्षक तो 2274 देख लो अतिरिक्तों के लगभग वोटों से की और ये ऐतिहासिक विजय जो लोग गठबंधन की पार्टी बैठे थे कि हम अपनी मेहनत से जीते, उनके मुंह पे आज हमने सबने यहाँ तमाचा मारा है। और मैं वार्ड नंबर 14 के समस्त कार्यकर्ताओं का, समस्त वोटर्स का और भारतीय जनता पार्टी सलूमन नगर के समस्त वोटर्स को कार्यकर्ताओं का भी आभार करता हूँ, व्यक्त करता हूँ कि आप सभी ने इस उपचुनाव में नगर अध्यक्ष विजय सिंह बंगाला की जो पहला चुनाव था इनके अध्यक्ष कार्यकाल में इनका सहयोग किया और पार्टी को न केवल इस वार्ड में वापसी कर रही है, जो गलत समीकरण के बदलने के बाद हम अपने दम पे जीते हैं, उस वार्ड में वापस बीजेपी का झंडा फहराया है और विश्वास है पूरा कि आने वाले उपचुनाव में, नगर पालिका चुनाव में इस बीजेपी इस नगर परिषद में पूरा अपना परचम बनाएगी, जो है कि उनकी समस्या को कैसे हल करें। एक सच्चा जनप्रतिनिधि वही होता है जो 5 साल तक अपने कार्यकाल में लोगों के लिए सक्रिय रहता है और उसकी जिम्मेदारी को निभाता है। तो ये चीज की खुशी नहीं है, आपको जिम्मेदारी दी है, तो आपको जो भी आप समय मिल रहा है, आपको 2-3 महीने 4 महीने जो भी आपको कार्यकाल में समय मिलता है, तो लोगों की समस्याओं को जानने उनको करते हुए 74 वोट से भारतीय जनता पार्टी की उससे का संकल्प लेते हुए इसमें दिन में 2 बार 3 बार हर घर में अकेले जाना पड़ेगा, अकेले और उसका भाई खास योगेश कंधे से कंधा मिलाकर इसके साथ वार्ड नंबर 14 में आज लड़े हैं, हम जीते हैं और एक रहेंगे जो हमारा नारा है मोदी जी का वो सक्सेस रहेगा, क्योंकि वार्ड नंबर 9 में भी हम जीते हैं और अभी उपचुनाव में क्या नाम है एमएलए चुनाव में भी हम अच्छे वोटों से, लास्ट में भी सलूमन से अच्छे वोटों से जीते हैं। क्या हमारा एकता रहेगी आने वाले 2026 में नगर परिषद के चुनाव होंगे, उसमें हम 101% जीतेंगे, हमको कोई भी नहीं हरा सकता। सलूमन की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और साथ रहेगी, हम एक रहने चाहिए। हमारा बीजेपी का कोई भी संगठन नहीं टूटेगा और एक संगठन से हम लड़ेंगे 101%। हमें कोई भी 2024 में 26 में बोर्ड बनाने से कोई नहीं रोक सकता, इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं। और मैं सबको बधाई देता हूँ एक बार, और अंजलि को भी बधाई देता हूँ कि आपने 8 से हमको 9 इसमें दिए हैं, इसलिए सभी को बधाई है। और महिला की संख्या 4 से बढ़ के 5 हुई है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। इसमें सभी कार्यकर्ता एकजुट हुए, इसी का ये परिणाम है। मैं आशा करता हूँ आगे भी जो चुनाव है आप सब एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे, किसी की ताकत नहीं हमें वो हरा सके। अपनी मेहनत से इस बात को फिर से जीता है, इसलिए आपको पूरी टीम को खूब सारी बधाई। जिसको तो जिम्मेदारी रहती है, बड़े बड़े जो हमारे मन के संगठन के पदाधिकारी है, उनको खाली 15 प्रभारी की जो रचना के अंदर उनको 15 प्रभारी का प्रमुख बनाया गया, उन्होंने वो जिम्मेदारी भी अपनी निष्ठा से की है, तो सबके अथक प्रयास से हम जीते हैं। मेरी आज के लिए एक ही निवेदन है कि हमको व्यक्तिनिष्ठ नहीं बनना है, हमको संगठनिष्ठ बनना है। अभी आज इस चुनाव में हमको लगा है कुछ लोग व्यक्तिनिष्ठ बन के चल रहे थे, मेरा उन सबसे भी निवेदन है संगठनिष्ठ बनिए तो आप होंगे, व्यक्तिनिष्ठ बने तो आप हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। 4.5 साल की उपलब्धि के हिसाब से ये बात वापस मिलना नहीं चाहिए, लेकिन उनके मुँह से अपन ये दिवाला छीन के लाए, तो ये अपने आप में उनके मुंह पे ऐसा तमाचा है कि वो 5 साल के बाद पूरे सलूमन में कैसे जाएंगे और क्या मुंह दिखाएंगे। इसका एक ट्रेलर है, एक विश्व की बहुत बड़ी महाशक्ति है और भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ताओं का एक अथाह समुद्र है और ऐसे वैसे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के पास में है जो हारी हुई बाजी को भी जीत सकते हैं। वो चीज इस बार में हमें इस चुनाव में देखने को मिली। इस प्रकार से चुनाव की जो चौसर बिछी, उस चौसर में
हमारे जो रणनीतिकारों ने, हमारे चुनाव संयोजक जी ने, मंडल प्रतिनिधि जी गिरिराज प्रसाद जी, इन लोगों ने जिस प्रकार से जिन लोगों को जो काम किया, उन लोगों ने श्रेष्ठ कार्यकर्ता के रूप में अपना प्रदर्शन दिखाते हुए भारतीय जनता पार्टी का कार्य किया। और कोई भी चीज असंभव नहीं है। जैसा भाई साहब ने बताया, गणेश के साहब ने व्यक्ति निष्ठा की जो बात इन्होंने करी, व्यक्ति निष्ठा कभी नहीं चलती, संगठन निष्ठा चलती है। अंजलि का शायद इसमें से किसी की कोई रिश्तेदारी नहीं है। रिश्तेदारी क्या है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की बेटी है, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है। ये सोच करके ये पूरी टीम अंजलि के लिए लगी। क्यों लगी? कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और हमारी कार्यकर्ता चुनाव लड़ रही है और हमें उसे जिताना है। इसलिए आपसे यानी कि अंजलि से भी अब यही उम्मीद है कि आप मन में 1% भी यह विचार नहीं कर ले रहे कि मैं जो चुनाव जीती हूँ वो मेरे बेस में चुनाव जीती हूँ या मेरे बूथ से चुनाव जीती हूँ। अगर आप एक दिन के लिए भारतीय जनता पार्टी से पर्चा कर दे ना, तो आपके अलावा आपके साथ में कोई भी नहीं। बस ये विचार सभी कार्यकर्ताओं को करना है कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से हम लोग हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी का अगर हमारे पीछे से टैग हटा दिया जाए, हम कुछ भी नहीं। मन में किसी भी प्रकार की कोई भी बात व्यक्ति निष्ठा की अपने मन में नहीं आने देवे। संगठन हमारा सर्वोपरि था, सर्वोपरि है और सर्वोपरि रहेगा। जिस प्रकार से विगत 4-4.5 वर्षों से इन कांग्रेस के लोगों की जो हरदर्मिता थी, उसकी उनके मुंह पे ये जोरदार तमाचा इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ने मारा है। क्योंकि सलूबर की जनता को पता था कि ये लोग शासन नहीं कर सकते हैं। और जब तक जहाँ तक बात की जाए वार्ड नंबर 14 की, तो 1 रुपए का भी काम इस वार्ड में कांग्रेस की इस कोर्ट ने नहीं करवाया है। आने